आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। मैं हूं कटरीना हुसैन, मेरे साथ है फैसल रहमान और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रिफत हुसैन। गुफ्तगू आज हमारी सुबह से ही चल रही है कि इस सदर का जो इलेक्शन है इसकी अहमियत सिर्फ अमरीका के लिए नहीं लेकिन पूरे दुनिया के लिए है, इसलिए कि बहुत सारे फैसले जो अमरीका करता है उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। और वो चीज़ें जिसके बारे में हम उमूमन बात करते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, एड फला, लेकिन उसके अलावा एक बहुत अहम मौजू है जिस पे हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जिस पे बहुत ज़्यादा खदशा ये है कि अमरीका जो दुनिया में नंबर 2 है फहरिस्त पे कि वो सबसे ज़्यादा आलूदगी दुनिया के लिए वो पैदा करते हैं। और अमरीका ने प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। अब हम आपको अपडेट करते हैं कि उसका इस इलेक्शन का रिजल्ट हम सब पर उस असर करता है। तो फैसल मैं ये आई थिंक कुछ हम बता दें कि अभी अपडेट कर दें कि कोई लोग जो अभी तक हमारी ट्रांसमिशन ना देख रहे हो अभी ज्वाइन कर रहे हो। तो अभी फ़िलहाल जो बाइडन साहब जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो लीड में हैं 2020 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, लेकिन जो स्टेट्स रह गए हैं उनका मैं अपडेट देती हूँ और उसके बाद डॉक्टर रिफत से भी इस पे डिस्कस करेंगे। सो जस्ट रियली क्विकली, जो स्विंग स्टेट्स है जो हम कहते हैं कि वो या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, वो इस वक्त हैं विस्कॉन्सिन जिनके 10 वोट हैं, और मिशिगन जिसके 16 वोट्स हैं, पेंसिल्वेनिया जिसके 20 वोट्स हैं। ये तीनों रियासतों की बहुत अहमियत है। उसके साथ नॉर्थ कैरोलिना के 15 वोट हैं और जॉर्जिया के भी 16 वोट हैं। ये अभी फ़िलहाल इस वक्त जो गिनती हो चुकी है उसके हवाले से ये रिपब्लिकन कैंडिडेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ लीन कर रहे हैं, लेकिन जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का रिजल्ट बहुत करीब है, तो अभी भी वहाँ पे गिनती जारी है। लेकिन उसके साथ जो पहले हमने कहा था कि एरिज़ोना को पहले डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर वाइस प्रेसिडेंट बाइडन, वो अब उन्होंने वापस डाल दिया है इन लीडिंग डेमोक्रेट, और वहाँ पे जो बाइडन साहब की 220 में ये एरिज़ोना के 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स शामिल नहीं हैं। उसके साथ निवाडा के 6 वोट्स वो भी इस वक्त शामिल नहीं हुए, वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो अभी भी इट इज़ देयर, और ये कुछ स्टेट्स जो हैं इनके रिजल्ट्स हो सकता है कि आज भी नहीं लेकिन 1-2 दिन बाद आए, इसलिए कि 100 मिलियन फैसल 100 मिलियन मेल इन बैलेट्स आए थे और उनकी गिनती अभी भी जारी है। और वो 10.5 करोड़ बड़ा फर्क डालेंगे, बहुत फर्क डाल सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने वही बोला था कि मैं उनकी काउंटिंग मानूंगा नहीं। हाँ, बट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं अब काउंटिंग रोक देनी चाहिए। तो ये इस पे भी वो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर हसन तारिक भट्ट वाशिंगटन डीसी से। हसन, क्या सूरत हाल है अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दी है तो उसका क्या रिएक्शन नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर मीडिया भी इसी हवाले से बातें कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो रिएक्शन दिया है कि अगर हो सकता है कि वो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं। इसमें जो एनालिस्ट हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि क्या उनको एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द लॉ ये प्रोविज़न है कि वो इस मामले में जा सकते हैं। बहरहाल अभी तक से जो रिजल्ट, जैसे कि आपने भी कहा, आई कुडंट हेल्प ओवर हियरिंग, हालात तो यही, सूरत हाल तो यही लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ऑन अ स्मूथ रोड टू विक्ट्री हैं इस वक्त, क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स जिनका आपने जिक्र किया, जॉर्जिया, उसके अंदर लेस देन 2% का डिफरेंस है। सेम इज द केस विद जो आपका नॉर्थ कैरोलिना है, दैट इज 1.3% का दोनों के दरमियान गैप है। और जैसा कि हमारे ऑलरेडी इल्म में है कि 10.5 करोड़ जो है वो तकरीबन जो है, आप खुद देखें कि 15 से 16 करोड़ टोटल वोट डला, और अगर उसमें 10.5 करोड़ जो कि इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, और वो प्री पोलिंग या मेल के जरिए आया, तो उसकी जब तक वो उसकी कैलकुलेशन उसकी होगी, वो टैबुलेट होगा, रिजल्ट्स आगे आएगा, तो पता नहीं कितने दिन इसमें भी लग सकते हैं। तो इस हवाले से तो लग यही रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनको काफ़ी एज हासिल है। जी हसन, ये बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके गिनती रुकवाने की, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल ये किया कि वोटिंग रुकवाने, वोटिंग तो खैर रुक चुकी थी, उनका शायद मतलब ये था कि गिनती रुकवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके फौरन अगर कल ये जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका?
मैडम, ये असल में यूं है कि जो इसकी भी इंटरप्रिटेशन है कि क्या एज पर द लॉ वो गिनती रुकवा सकते हैं, और क्या ये किस गिनती की बात हो रही है। इज ही टॉकिंग अबाउट वो जो टाइम फ्रेम था जिसके तहत जो मेल इन वोट डाले गए हैं उसके बाद कितने दिन तक उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। और अगेन जैसा कि यहाँ पर जो फॉरेन मीडिया भी बैठा हुआ है, जो यहाँ पर एनालिस्ट है, उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया है कि एज पर द लॉ क्या डज ही इवन हैव एक्सेस कि वो ये जो गिनती है इसके अमल को रुकवा सकें। जो मेल इन का जो निज़ाम है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश निज़ाम है और उसके तहत भी कैलकुलेशन होती है। इस दफ़ा क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड हद तक डले हैं, और यहाँ पर यूएस के अंदर जो ये भी क्वेश्चन किया गया कि जो पोस्टल सर्विसेज के जो एम्प्लॉइज हैं, जो इनके जो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके पास वो वसाइल है, वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सके। तो इसलिए ये तो होना है, डिले इनएविटेबल है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वो करेंगे क्या आगे। हसन तारिक भट्ट वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग डे फॉर यू हसन। होप यू गेट सम स्लीप नाउ। इसी के अभी तो ये सिलसिला अभी फौरन मुझे तो नहीं लग रहा कि अगले कुछ घंटों में होगा। डॉक्टर रिफत, स्टिल डोंट नो, लेकिन अब रुख लग रहा है जैसे कि जा रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, चाहे वो बाकी मेल इन वोट्स की गिनती हो या ना हो। स्ट्रॉन्ग जैसे कि विस्कॉन्सिन में 80% से ज़्यादा वोट गिने जा चुके हैं। मिशिगन में 70% से ज़्यादा गिने जा चुके हैं। यहाँ पे फिर भी गुंजाइश है। पेंसिल्वेनिया में भी तकरीबन 75% गिने जा चुके हैं। तो अभी भी है गुंजाइश, लेकिन ट्रेंड तो हमें नजर आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि द गेम इज़ ओवर फॉर जोसेफ जो बाइडन साहब हैं टू रीगेन द प्रेसिडेंसी, या उसके अंदर जो है वो अपने लिए जो पोजीशन कर रहे थे, पॉस्चर कर रहे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड है। देखें, अगर आप वोटों की गिनती करें जो इलेक्ट्रल वोट हो चुके हैं, 220 एक हैं और 213 7 का डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 105 इलेक्ट्रल वोट्स आर इन प्ले। Absolutely. अच्छा, उन 105 वोट के अंदर जो आपने ट्रेंड जो इंडिकेट किया है उसके हवाले से हमें लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिपब्लिकन के हक में हैं, या जो गिनती हो चुकी है वो इंडिकेट करती है कि वहाँ पे रिपब्लिकन जो है वो उनके जीतने का इम्कान है। और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल ये है कि अगर विस्कॉन्सिन के 10 वोट और वो जो पेंसिल्वेनिया के 20 वोट्स और नॉर्थ कैरोलिना के 15 वोट्स हैं और मिशिगन के 16 और मिशिगन के भी, अगर आप इसको इकट्ठा करें तो वो फिर अरिथमेटिक जो है विल फेवर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप, नॉट जोसेफ बाइडन। मेरे ख्याल में जोसेफ बाइडन ने जो जितना भी उन्होंने वोट जीतना था वो जीत चुके हैं। अब वो जो है कि ही वुड लीव इट टू द प्रेयर्स, और वो सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है वो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो ट्रंप साहब की ये स्ट्रेटजी थी कि ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं इनके ऊपर फोकस करें, और वो स्ट्रेटजी हमें कामयाब होती नज़र आ रही है। जो भी अभी आपने वोटिंग ट्रेंड बताया है कि अभी जितनी भी काउंटिंग हुई है उसके हवाले से, तो अगर अगर 105 वोट जिनका विच आर इन प्ले, उसका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मेरे ख्याल में अगर आप 50% भी स्प्लिट करें तो वो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल होगा कि और 50% स्प्लिट है नहीं, 70-30 स्प्लिट आपको नजर आ रही है। तो उसके हवाले से तो मुझे लगता है कि शायद ट्रंप में विद द प्रेसिडेंसी अगेन। सो इसका क्या नतीजा होगा? आप समझते हैं कि उनकी पहली टर्म और दूसरी टर्म में, आई नो इट्स प्रीमैच्योर, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, बट कहते ना कि द राइटिंग इज ऑन द वॉल। जी। तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि ट्रंप सेकंड टर्म, ट्रंप प्रेसिडेंसी किस तरह, किस नौयत की होगी? देखें, उसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो अमेरिकन अवाम के ऊपर असर पड़ेगा, वो जो मॉक करते रहे ना कि आपको डॉक्टर्स की वजह से उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि वेट फ्यू मोर डेज, और वो जो फौजी साहब को वो फायर करने के, तो वो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, और वो सारी की सारी जो टेंडेंसी डिसमिसिंग कोरोना वायरस एज ए थ्रेट टू दी पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये मेरे ख्याल में उसकी फर्स्ट कैजुअलिटी होगी कि दैट थ्रेट इज़ नॉट गोइंग टू शट डाउन, इज़ नॉट गोइंग टू गो फॉर ए स्मार्ट लॉकडाउन। और आज भी आपने देखा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त ही वॉज सो केयरलेस कि उन्होंने अपना जो मास्क हाँ जी, तो और ये वो उस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें जो कि पहले एक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और उनके बहुत सारे साथी जो हैं व्हाइट हाउस के अंदर वो भी कोरोना से इम्पैक्ट हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात मेरे ख्याल के अंदर, जैसे वो कहते रहे हैं
कि चाइना के साथ जो तल्लुकात जो हैं वो मेरे ख्याल को उसके अंदर एक वाज़ेह आपको ब्रीच नज़र आएगी। अगरचे चाइनीज़ हुकूमत ये कह रही है कि उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि अमेरिका के अंदर नताइज का क्या अमेरिका के इंतखाबात के अंदर नतीजा क्या निकलता है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान शुड ब्रेस फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ a sharper conflict between China and the United States। और फिर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मेरे ख्याल के अंदर जो ट्रंप की जो सिंपथी है वो इंडिया के लिए वो काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी जो 2+2 के हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ है, स्लू ऑफ एग्रीमेंट दे हैव साइन, उसके हवाले से, और फिर ये होगा कि ट्रंप क्या अपनी उसी टीम के साथ वापस आएंगे जो कि उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है। उसके बारे से मेरे ख्याल के अंदर पॉम्पियो साहब जो हैं उनको ही इज़ हैंड पिक्ड मैन, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ, तो उनके अंदर तो मुझे तब्दीली नहीं लगती कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से। तो वो फिर ये भी देखना होगा। लेकिन another 4 years of Trump's presidency means a lot of bad news for the world, क्योंकि जो लोग जो हैं वो इस्लामोफोबिया के हवाले से हम बात कर रहे थे पहले, तो उसके हवाले से भी वो ट्रेंड जो है वो, और ऑलरेडी ट्रंप ने जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके कंडेमनेशन भी उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल के अंदर वो उनकी जो है प्रेसिडेंसी के हवाले से वो जो तमाम चीज़ें, क्लाइमेट चेंज का भी आपने जिक्र किया, उसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि वो जो फ्रैकिंग के जो ऑर्डर्स उन्होंने पास किए हैं टू बेनिफिट 70 और 80,000 एम्प्लॉइज़ इन दीज बैटल ग्राउंड स्टेट्स, तो वो पॉलिसी जो अगर तो अमेरिका के हवाले से मेरे ख्याल में, एंड the region that will be most happy with Trump's victory, second victory जिसके बारे में बात करें, स्पेकुलेट करें, वो इज़ गोइंग टू द मिडल ईस्टर्न कंजर्वेटिव रेजिम्स। और उसके हवाले से ईरान के ऊपर जो प्रेशर जो है, जो कि GCPO के हवाले से और डील के हवाले से उनका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, और इसके बारे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद ट्रम्प प्रेसिडेंसी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने काफ़ी नॉइज़ ऐसे किए हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा जी कश्मीर के मसले का वो हल करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर अमेरिका और चीन के दरमियान तल्लुकात के अंदर एक वाज़ेह ब्रीच हमें नज़र आती है जिसका एक फ़ायदा जो है मोदी हुकूमत उठाने की कोशिश करेगी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन केस ऑफ एस्केलेटिंग वॉर of words or actions between United States, between Washington and Beijing, तो मेरे ख्याल के अंदर वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है मोदी गवर्नमेंट को होगा, और दैट विल अफेक्ट। अच्छा, अब एक क्रिटिकल जो क्वेश्चन जो है वो है कि विड ट्रंप वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि अफगानिस्तान की विड्रॉल का स्केड्यूल वाज कंटिंजेंट ऑन हिज विनिंग द इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली हमें लग रहा है, तो वो फिर जो है वो द ट्रम्प्स एजेंडा ऑफ विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान माइट बी पुट ऑन होल्ड और ये माइट बी डिलेड। तो ये भी एक सूरत हाल है जिसके बारे में, तो मेरे ख्याल के अंदर जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान बहुत अच्छी है, और उसके हवाले से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट सिम्बॉलिकली ही वुड नॉट बी पुटिंग अस इन द डॉक। लेकिन ए ट्रायम्फेंट प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि एक सेकंड प्रेसिडेंसी को और एक बड़े मैंडेट के साथ वो जीतने के लिए दोबारा जीत के हमारे सामने आ रहे हैं, तो ही विल बी अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। और अभी जी फैसल, मैं आपको बता दूं, चलो आप ही इस पे फिर जोसेफ बाइडेन के कैंपेन ने सख्त तनकीद की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि इलेक्शन का वोट काउंट रोकने की कोशिश की जाए। उनका कहना यह था कि उनकी लीगल टीम जो है वो तैयार खड़ी है कि इस किस्म का मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि ये फरमाइएगा रिफत साहब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बाय लॉ जा सकते हैं कि जी ये वोटिंग को रोका जाए, वोटिंग नहीं, काउंटिंग, बिकॉज़ वोटिंग और काउंटिंग और जो 10.5 करोड़ वोटिंग है जो भी उसमें से, उस सूरत में अगर वो लीगल है तो फिर ये जो दूसरी पार्टी है वो ये नहीं कह सकती कि जी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वोट्स हैं, टोटल वोट्स का हिस्सा देखें वो कितना बड़ा है, वो तो असल गेम ही वही है कि उसको तो आप काउंट होने दें। ये दो डिफरेंट जाविये होंगे। वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव बायस है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो 6 और 3 जो किस तरफ जाएंगे। लेकिन
लेकिन साथ ही साथ उन्हें देखना है कि क्या लीगैलिटी ऑफ द इशू, लीगैलिटी ऑफ द चैलेंज हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होगा इट विल हैव ट्रेमेंडस रिपरकशन फॉर द, क्योंकि जजेस के ऊपर पहले भी सर बड़े एतराज़ात उठाए गए हैं। वो मेरे ख्याल के अंदर अगर लॉ जो है वो लोकल लॉज हैं, जो कि उनके स्टेट के जो लेवल के जो लॉज हैं, अगर उसके अंदर वो वोटिंग को समझते हैं कि लेजिटिमेट है, उसके लिए मज़ीद वक्त देना चाहिए, तो दैन मेरे ख्याल के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का अपना बायस हो, ही इज़ गोइंग टू ओवरटर्न दैट जजमेंट और दैट जजमेंट कॉल। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो लोकल लॉज हैं वो क्या कहते हैं और किस हद तक वो काउंटिंग को वोट काउंटिंग की इजाज़त दे सकते हैं। इफ़ देयर इज़ लीगल फॉर देम टू अलाउ देम फ्यू मोर डेज, तो उसको अगर ट्रंप जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं तो देन आई थिंक ही विल हैव ए ह्यूज चैलेंज ऑन हिज हैंड। और इन केस अगर फर्ज करें कि क्योंकि अभी वोटिंग काउंट चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल आप जैसा बात कर रहे थे अभी हसन तारिक ने बताया कि जी जॉर्जिया में जो है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 2% जो कि कुछ भी नहीं है, 49-51 आप समझें। और आप दूसरी बात करते हैं जनाब के इसी तरीके से नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो वहाँ पे 1.3% का फर्क, जो कि कुछ भी नहीं, अगेन उससे भी कम। तो ये तो बहुत क्लोज हो सकता है कि वो पॉपुलर वोट्स में आगे निकल जाए एक पार्टी, दूसरी पार्टी नंबर गेम में आगे निकल जाए। ये भी एक बड़ा इशू बनेगा कि वोटिंग काउंट रिकाउंट होता है नहीं होता है, एक वो भी इशू आपको याद है फ्लोरिडा के 2000 के इलेक्शन में जो इशू हुआ था, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग के ऊपर खैर वो एल गोर नहीं गए। इसी तरीके से फिर आपने थोड़ी देर पहले बात की थी चाइना के हवाले से, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था CGTN के ऊपर। चीन के लोगों से जब पूछा गया तो मेजॉरिटी ने कहा कि जो बाइडेन जो है वो उसको जीतना चाहिए ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों। क्योंकि यहाँ तक हुआ है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे ऑलरेडी उनको वीज़ा की एक्सटेंशन, चीनी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी इशू बन गया है। नए स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहे हैं उनको वीज़ा इशू नहीं हो रहा। तो बड़े इस किस्म के मसाइल हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर, क्योंकि अगर आप देखें ना 5G की भी हम बात करते हैं हवावे के हवाले से भी, तो कहा जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी जो कि जिसके गुरु हैं अमेरिकन, लेकिन उसमें चीन उनसे कम से कम 2-2.5 साल आगे है। सो 2-2.5 साल मसले मसाइल तो इनके चलते रहेंगे अमेरिका का। और मैं एक इंटरेस्टिंग सॉरी वो कहते हैं कि हर दफा जब हम कुछ बात कर रहे हो, अभी हमने क्लाइमेट चेंज की बात की और अभी 40 मिनट पहले ऑफिशियल हो गया है कि 3 साल के डिले के बाद अभी अमेरिका पहला मुल्क बन गया है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है। उन्होंने फैसला अनाउंस किया था जून 2017 में, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत ये प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला सिर्फ आज इन इफेक्ट आएगा। तो इमीडिएटली एक रिएक्शन, तो एक चीज़ हो गई जो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गए। लेकिन इसको आज क्यों डिक्लेयर किया, इसको 2 दिन पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया? नहीं, बिकॉज वो उसमें आ जाता है कि वो इलेक्शन के पे इम्पैक्ट ना, इम्पैक्ट तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना था तो बस वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा इशू है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है हम सब पे, एज आई सेड पूरी दुनिया पर इसका असर होता है। लेकिन अब ये एक अहम बात ये है, और डॉक्टर रफत साहब के सेनेट जो है वो बड़ा नैरोली पॉइज्ड है। और अगर हमारे अभी मैं आपकी मैं जो देख रहा था उसके 47 है अभी तक। एग्जैक्टली हाँ जी। तो वो बिल्कुल पॉइज्ड ऐसा है। और अब ये देखना ये कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो तो डेमोक्रेट्स के हाथ में है, लेकिन सेनेट में उनको सिर्फ 3 वोट्स चाहिए, बिकॉज फिर वो, या 4 एक्चुअली, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाते हैं सदर तो 4 वोट्स उनको चाहिए, तो वो सेनेट का कंट्रोल ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ऑफ कोर्स यही आ जाती है कि पिछली दफ़ा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया था तो वो सेनेट में ही रोका गया था। तो सेनेट की अहमियत अब बढ़ जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर सदर बन गए। देखें, अगर रिपब्लिकन डोमिनेटेड सेनेट जो है, जो कि लग रहा है कि शायद उनको 4 वोट चाहिए, तो हो सकता है कि वो जो सेनेट के रेसेस अभी तक अनडिसाइडेड हैं उसका आउटकम डिसाइड करेगा कि वो वोट किधर जाता है। लेकिन वी प्रिज्यूम कि वो शायद उनको 51 या 49 की मेजॉरिटी जो है वो रिपब्लिकन्स के हाथ में हो। उस सूरत के अंदर यू विल हैव देन द फिनोमेना ऑफ Republican party, the same party which is controlling the White House as well as the Senate। तो उसके अंदर जो ट्रंप साहब के खिलाफ जो एक मूवमेंट चल रही थी कि उन्होंने टैक्स इवेजन की है, इन्होंने लोगों से झूठ बोला है, और बहुत से लोग तो $750 टैक्स, हाँ जी, और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रंप शुड बी इम्पीच्ड फॉर थ्रेटनिंग द लाइव्स ऑफ
230,000 Americans who have died because of the COVID, because of misunderstanding. ये सारी की सारी बातें जो हैं वो फिर खाम ख्याली के हवाले से रह जाएंगी, because his strategy would be to not only to control the executive but also control one of the upper houses जो कि सेनेट के अंदर हैं. तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके काफ़ी ज़्यादा है वो. उसका अगर देखें कि ये रेस की अहमियत अगर देखें कि 100 सीट्स में से 35 को इस दफ़ा कंटेस्ट किया जा रहा है, और उसमें से मैं जल्दी से देख लूँ जी. फिलहाल अभी रिपब्लिकन्स की 53-47 मेजॉरिटी है. डेमोक्रेट्स को 4 सीट्स मजीद और गेन करनी है, या फिर रिपब्लिकन्स को 3, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप अगर वो जीत गए तो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप टाई ब्रेक करेंगे. तो ये भी इन लोगों की, लेकिन इसका ये कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट अभी काफ़ी देर तक नहीं आएगा. और उसके वाले से उसकी एक और इम्प्लीकेशन जो है वो फॉरेन पॉलिसी के इशू हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अमेरिका की जो अपॉइंटमेंट्स होंगी स्टेट डिपार्टमेंट के पास से, उसके लिए स्टेट की जो वो कंफर्मेशन जो है वो सेनेट के पास है. तो अगर सेनेट रिपब्लिकन्स के पास रहती है तो वो फिर इनके लिए बड़ा आसान होगा कि वो जो कंफर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं. बट वी आर प्रिज्यूमिंग कि President Trump is going to win the presidency, but I think we have to wait till the ultimate count. डॉक्टर साहब एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो डिले इन रिजल्ट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल चले कुछ तो मैं मालूम है कि काउंटिंग है तो जुम्मे को पता चलेगा, पेंसिल्वेनिया का जैसे हो गया, लेकिन अगर डिले इन रिजल्ट्स है फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से तो उसका वो रिएक्शन क्या हो सकता है, खास करके ट्रंप की तरफ से? देखिए ट्रंप की तो स्ट्रेटजी है कि एनी डिले he says कि delay means conspiracy against him. नहीं, any delay in the counting process is not acceptable to him. उसकी वजह से वो is threatening. लेकिन अगर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ ये कहता है कि लोकल लॉ ये कहता है कि हम आपको इतना वक्त दिया हुआ है, और वो तमाम जो वोट जो हैं वो इलेक्शन की तारीख के दिन या उसके बाद या पोस्ट मार्क जब भी आपने किए, उन तमाम वोटों की गिनती जो है इज ए मस्ट in order for us to make finally declare. तो वो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट will not be able to do anything. Okay. However, if there is a controversy, हर स्टेट का अपना लॉ है. हाँ जी, हर स्टेट का अपना लॉ है, और उसके वाले से अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है जिसके वाले से फॉर एग्जांपल फेक बैलेट्स हैं या हमको बैलेट्स बाहर से मिल जाते हैं, उसके वजह से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो देन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि उनका उन वोट्स के हवाले से हमने क्या फैसला करना है. मैम आपसे पहले बात हो रही थी जब रसूल बख्श रईस साहब हमसे बात कर रहे थे टेलीफोन पे, तो मैंने इस सवाल उनसे भी किया था कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मेयार है, और अगर कोई धांधली, क्योंकि धांधली हमारे मुल्क में तो कॉन्सेप्ट ही और है ना जी कि पूरे बैलेट बॉक्स लिए और भागे, लेकिन कहने का मकसद ये मुझे ये बताइएगा कि अगर वहां पर धांधली होती है तो कौन से वीकर एरियाज हैं जहां पर हो सकती है? इज इट द काउंटिंग, क्योंकि पोस्टल जो सर्विस को स्पेशली कहा गया था कि बहुत ध्यान से आपने मूवमेंट करनी है इनकी, कि इस तरह यहाँ बैलेट बॉक्स चोरी हो जाते हैं, फायरिंग हो गई तो जनाब जो आपका अगर तगड़ा है वो हल्का, तो उसमें जनाब डिले आ गया 3 घंटे का, तो आपके लिए तो मसला है. इस तरह क्या ऐसे ट्रेंड्स हो सकते हैं? वो मैं आपकी सॉरी एक बात काटूंगी, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि जो बाइडेन साहब हवाई से जीत गए हैं, तो दैट वाज अ स्टेट दैट हवाई का नाम हवाई के जी हवाई के हैं जी 4 के जी, तो 224 पे फिर चले जाते हैं बाइडेन साहब. But still he is way short. He is way short. बट ये इतनी क्लोज रेस इस वक्त, और 4-5 अहम स्टेट्स, वही है कि जो ब्लू टाइडल वेव की बात हो रही थी वो नहीं हुई, लेकिन फैसल कुछ आप बात कर रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट कैसे देखते हैं आप? देखिए ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा वो उंगली उठाई है. देखिए उसके अंदर लोकल लॉज हैं, दे गिव यू एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम कि आपने 1 हफ्ते के अंदर या 4 या 5 दिनों के अंदर आफ्टर द इलेक्शंस आपने उस वोट को काउंट करना है. लेकिन एक्सेसिव डिले, पर्टिकुलरली जब इलेक्शन की जो इलेक्टरल जो प्रेसिडेंसी का जो रिजल्ट है, हु इज गोइंग टू विन द प्रेसिडेंसी विल डिपेंड ऑन दैट, तो वो फिर उसको लोग जो है बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं. और मेरे ख्याल के अंदर जो शायद मैक्सिमम है इट्स अप टू 7 to 10 days
अगेन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू जी, इज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और बहुत सारी स्टेट्स के हवाले से तो उन्होंने कहा हुआ है। फॉर एग्जांपल जो टेक्सास की जो 36 वोट जो हैं वो जो जीते हैं ट्रम्प साहब ने, उसके बारे में बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर जंक्शन था कि नहीं, हमने जो आपको कहा है वो जितने भी वोट आप वो मिल के जरिए आपके पास आए हैं उन सब की काउंटिंग आपको करनी है। तो वो तो लकीली बात यह है कि वो जो 36 जो वोट्स हैं, इलेक्टेड वोट्स वाली स्टेट जो है वो ट्रंप ने जीत ली। अगर उसके बारे में कंट्रोवर्सी होती तो वो फिर मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता था। तो मेरे ख्याल में अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज जो हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके कि उनका रुझान जो है कंजर्वेटिव है एंड दे आर लाइकली दे हैव बीन हैंड पिक्ड बाय रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल के अंदर जो अगर इस किस्म की कोई जो कंट्रोवर्सी के से रिलेटेड अगर कोई लीगल कंटेस्टेशन होती है तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट विल रिजर्व। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुमोटो एक्शन लेते हैं, इस तरह का कोई रिवाज है या कोई कानून है अमेरिका में भी? नहीं, somebody has to appeal it to them. Somebody has to appeal it to them. जहाँ तक मेरी लिमिटेड मालूमात का तलक है, they cannot take so motor notice, और इसका मतलब है आज खुद वो नोटिस लेने की पोजीशन में नहीं है। somebody has to file a complaint and asking Supreme Court's intervention in the matter, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक बुनियादी तौर पे है कि दे इंटरप्रेट द लॉ, और while they are interpreting the law, so they have to look at the facts on the ground. तो फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा के अंदर 2000 के अंदर उन्होंने बहुत सारे क्योंकि उसके अंदर वो जो बैलेट जिनको उन्होंने इनवैलिड करार दिया था उनके ऊपर सिग्नेचर सही नहीं था, वो बैलेट के ऊपर उसके स्याही के धब्बे थे, तो उसकी वजह से थाउजेंड्स बैलेट्स वर डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड, और जिसकी वजह से ये जो है वो इलेक्शन जो है वो अल गोर के अगेंस्ट किया था। वैसे एक चीज़ तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रिफत मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो हमने इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम्स देखे हैं गुज़िश्ता 4 साल में अमेरिका में, जिस किस्म की ट्रीटमेंट हुई है सियाफ़ाम लोगों के साथ, जो एक नफ़रतें और सिर्फ जैसे कि किसी कॉफ़ी शॉप में जाके बदतमीज़ी करना इसलिए कि वो शख्स एक और किसी और ज़बान में बोल रहा है, या कोई शख्स पार्क में वॉक कर रहा है तो पुलिस को फ़ोन कर देना कि जी ये बंदा गलत कोई काम कर रहा है, ये बहुत एक अमेरिका में आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। उसके अलावा फिर जो आप देखें जो सोशल मीडिया पे बात होती है उससे जो नफ़रतों का एक लहर है, ये चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप जीते चाहे प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जीते, ये नफ़रतें और ये जो आगे आग भड़क रही है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, उसके अंदर बड़ा एक क्रिटिकल रोल है स्टेट का, कि जब इस किस्म की नफरत हो रही है या जो ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से मूवमेंट चली है, उसके अंदर जो स्टेट इंटरवेंशन या स्टेट का क्या रोल है? इज द स्टेट साइलेंट स्पेक्टेटर, और इज इट अगेंस्ट ऑन द वायलेंस विच इज गोइंग ऑन, और इज इट कंडोनिंग द वायलेंस, या स्टेट उसको एक्टिवली रेजिस्ट करने की कोशिश करती है? तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ है कि ही हैज ऑर्गेनाइज्ड द विजिलेंटे ग्रुप्स, वो प्राउड बॉयज की जो सारी की सारी मूवमेंट है वो तो उसको तो इनकरेज कर रहे हैं, और शार्लटसविल के अंदर जैसे भी वहाँ पे तो हाँ जी शुरू में हुआ, तो ये अच्छा। अब उसके अंदर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या अब ट्रंप साहब ये सारी चीज़ें जो पहली अपनी टर्म के अंदर कर रहे थे, ही हैज़ नो स्टेक because he cannot be elected as the president for the third time in case he wins the presidency again. तो क्या उनके हक में ये नहीं होगा कि isn't he somebody who will be bothered about his legacy, कि क्या वो अमेरिका को इतनी divided, इतनी fractured society छोड़ के जाने की पोजीशन में है after 8 years of his rule, या वो अमेरिका को इस बुरान से निकालने के लिए कुछ मेरे ख्याल के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि he is an incorrigible guy, he believes in thrives on fractures, he thrives on divisions, और he thrives on polarization. लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो है 2 years down the presidency उनको ये ख्याल आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो, और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनको प्रेशर भी होगा, he is no longer an outcast.
रिपब्लिकन पार्टी देखना है कि वो जब उनकी अगर वो जीत जाते हैं, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो जीत जाते हैं तो इन दैट केस वी आर, तो वो फिर रिपब्लिकन पार्टी उनको किस हद तक ओन करती है, क्योंकि अभी तक तो जो रिपब्लिकन्स जो हैं वो काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिजास्टर पॉलिसीज, particularly when it came to the handling of the कोरोना वायरस। तो उसके वाले से तो वो मेरे ख्याल के अंदर वो थोड़ा सा जो है there is room for improvement, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के ideologically he is so committed to be a polarized man। और फिर क्या उनका रवैया, ख़ास तौर पे जो हम मीडिया के ऊपर बात करें, क्या उनका रवैया जो है वो मीडिया की तरफ चेंज होगा या नहीं होगा, या ही विल कंसिडर द प्रिंट मीडिया और द एस्टैब्लिश्ड मीडिया, उसको वो एक जो है वो उनको उसी तरीके से मिलाइन करेंगे, उनको उसी तरीके से डेनिग्रेट करेंगे, और ही विल नॉट ब्रुक एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, या CNN के हवाले से हो या वॉशिंगटन पोस्ट के, तो वो मेरे ख्याल में अंदर वो another 4 years he cannot go on the same trajectory that he has been. But sir, I'm sure he must have learned a lot in these 4 years, क्योंकि 4 साल बड़ा टाइम होता है। जब नए आए थे तो नए थे, ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी, हम लोगों ने पहले ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। इसको निकालो, उसको निकालो, जो उनके फेवरेट थे निकी हेली टाइप लोग, मतलब आप नाम लें, कितने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेंज हुए, कितने नेशनल एडवाइजर्स इनके चेंज हुए, कितने और लोग। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा चेंजेस तारीख में नहीं मिलती अमेरिकन सदारती इलेक्शन के बाद जो हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, मुझे ये लगता है कि ये अब जो अगले 4 साल हैं, ये अपनी जो पिछली पॉलिसीज हैं उनको कंटिन्यू करें, अगर जीते तो। अगेन वो आप वाली बात, अगर इफ यू विंस वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें बहुत सारे मसाइल हैं साउथ एशिया के लिए, आपने बात की 2-3 जगहों की, इंडिया के लिए तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और साथ में आपका मिडल ईस्ट में खास करके सऊदी अरेबिया एंड एलाइज एंड इजराइल, उनके लिए कोई बेहतर पॉलिसी होगी। लेकिन रीअलाइनमेंट, लेकिन वही चीन के लिए उनका वही दबाव बरकरार रहेगा, जो कि बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि अब जिस तरीके से चाइना ने रिकवरी की है पोस्ट कोरोना और अमेरिका नहीं कर सका, तो वो भी एक डिफरेंसेस हैं उसके अंदर बड़े सारे। और नेटो के हवाले से आप देखिए, टैरिफ्स के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, एक बात कहना डॉलर के हवाले से, बहुत सारी ऐसी चीजें, खासतौर पर चाइना थ्रेट को जिस तरीके से इन्फ्लेट करके उन्होंने पेश किया, इट वाज ए स्ट्रेटजी। कल भी चाइनीज वायरस करके बात कर रहे थे, उसका बुनियादी एक मकसद ये था कि ही वाज यूजिंग दैट एज ए वेपन in these electoral campaigns. He was using China as a scapegoat. और वो उसके वाले से मेरे ख्याल के अंदर he has to rethink his strategy, क्योंकि चीनी भी है वो चाहते हैं कि ट्रंप के साथ एक एंगेजमेंट का एक प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया जाए, और आई डू नॉट नो हाउ वुड इट प्ले आउट vis-a-vis his relationship with Russia. यही बात, That's going to be the most interesting. यहाँ पे हम एक रिपोर्ट देखते हैं, मेरे कॉलीग असद मेहदी ने बनाई है, और उस पर भी फिर गुफ्तगू करते हैं। सो हमारे साथ रहिए, we'll be right back. I could be 3 down, I could be 4 down, I could also be 3 up or 4 up. One thing I know, I'm not 17 down. Doctors and nurses go to work every day to save lives. They do their jobs. Donald Trump has started to stop attacking them and do his job. Who endorsed you from law enforcement? And he couldn't answer the question. Now that's possibly that happened, but he's got a very bad memory too. I promise you, if you elect me, when I'm wrong, I'll acknowledge it. I'll take responsibility. But I tell you what, I'm going to unite this country and we're going to move like we haven't in a long time. तारीख पर नजर डालें तो अमेरिका जब से आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है, हर अमेरिकी इलेक्शन के बिलवास्ता या बिलावास्ता असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। पाकिस्तान 1950 की दहाई से अमेरिका का इत्तेहादी बना, और पाकिस्तान समेत खित्ते को भी अमेरिका के इंतखाबात में हमेशा से दिलचस्पी रही है। सन 1980 और 90 की दहाई में जब अफगानिस्तान से सोवियत इनखला के बाद खित्ते की सूरत हाल तनाव का शिकार हुई, तो अमरीकी मुदाखलत बढ़ने लगी, और फिर अमरीकी इंतखाबात दुनिया भर समेत एशियाई ममालिक खसूसन पाकिस्तान के लिए भी बायसे दिलचस्पी बने, जिसकी वजह उस वक्त के हालात थे। आज भी दुनिया के कई ममालिक में शोरश और अमरीका की इत्तेहादी अफवाज की शमूलियत, अफगानिस्तान से फौजी इनखला, अफगान अमन मुआहिदा, माहौलियात के लिए आलमी ताकत का किरदार हो, या फिर आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए एक मजबूत आलमी ताकत की जरूरत, ईरान से जोहरी मुआहिदा हो, या अमरीका चीन इक्तसादी जंग,
अमेरिका आलमी शराकत दारी के मुआहिदों से निकल चुका है। ईरान से न्यूक्लियर मुआहिदे से भी मुनहरिफ है। इमिग्रेशन के सख्त कवानीन, सफेद फार्म कौमियत की बर्तरी और कोविड-19 के बाद जैसी सूरत हाल की वजह से अमेरिका को सख्त तनकीद का सामना है और अब तक अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा टर्न आउट कुछ नए मंजर का पेश खैमा है। आलमी सियासी निजाम में एक मजबूत ताकत की पेशगोई हमेशा से लाजिम जुज रही है। अब अमेरिका गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन वोट से कामयाबी हासिल की तो दुनिया ने एक पॉपुलर रजीम का नजारा देखा। इंतखाबात 2020 में डोनाल्ड ट्रंप बमुकाबला बाइडेन पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सख्त गिर पॉलिसी और अमेरिका फर्स्ट के नारे से अपना गुज़श्ता इंतखाबी मंशूर दोहरा रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक बाइडेन का मंशूर उनसे यकसर मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप सब मुआहिदों से मुंह मोड़ना और सेहत व अमन के मसाइल को पसे पुष्ट डाल रहे हैं, जबकि बाइडेन एक मुख्तलिफ नजरिए पर मुहिम चला रहे हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन 2020 ट्रंप और बाइडेन दो नजरियात ही नहीं बल्कि शख्सियात की जंग भी है। ट्रंप का अंदाज़े हुकूमत दुनिया देख चुकी है तो बाइडेन से मुताल्लिक मशहूर है कि वो एक मंझे हुए सियासतदान, आलमी अमूर पर दस्तरस और खसूसन एशिया से काफी हद तक आगाही रखते हैं और अफगान अमन मुआहिदे में शामिल भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है और उसके बाद जीतने वाले सदर का इडियोसिंक्रेटिक टैलेंट किस तरह आलमी और एशियाई मसाइल पर असर अंदाज होता है। और ये भी एक सवाल है कि क्या अमेरिका की खारजा पॉलिसी के खद्दोखाल 2020 के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज हो पाएंगे। और आप देख रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में बार बार पाकिस्तान कहना चाह रही हूँ, ये बहुत गलत बात है, इसी के हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, शायद आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन तो बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल जो ये है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं और अब जो हम लोग रिजल्ट्स बता रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात का, इस वक्त जो बाइडेन के पास 238 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और ट्रंप के पास 213। तो ये एक इंटरेस्टेड है इसी के। अब उन्होंने जो, हाँ जी, मैंने पहले कहा था कि एरिज़ोना को उन्होंने ऐड नहीं किया था, उन्होंने एरिज़ोना को ऐड कर दिया है। तो ये अब सिर्फ बात वही आ जाती है कि जो बैटल स्टेट्स की जो हम बात कर रहे हैं वही अब फैसला कुन साबित होंगी और वो फिलहाल अप इन द एयर। यस, वो जो अभी जो बैलेंस है वोट्स का, वो दोनों के दरमियान अगर से लगता है कि बाइडेन साहब माइट बी इन स्लाइटली इन द लीड पोजीशन, लेकिन उसके अंदर जब तक वो 270 का मार्क अचीव नहीं कर लेते उस वक्त तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और ट्रंप के साथ आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन के वाले से भी सभी लोगों ने ट्रेंड को देखा, उन्होंने कहा जी कि ये तो लीड को ब्रीच कर ही नहीं सकते। एंड देन देयर वाज लेट काउंटिंग और सर्ज हुआ और रिपब्लिकन स्टेट से और वो उसके अंदर जितवाया जो उनको था वो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन स्टेट से थी। तो ये मेरे ख्याल के अंदर वो अब जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तो वो फिर हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन हु विल गेन the 270 coveted votes। Absolutely। इस स्टेज पे अगर लेट्स सपोज कि हम वो तीनों स्टेट्स का, जॉर्जिया का आपने काउंट बताइए, हम बात कर रहे थे ना जी, 16 हो गया, 16 नॉर्थ कैरोलिना का 15 हो गया, ये बहुत मेजर 31 आपकी बढ़ गए। पेंसिल्वेनिया के 20%। लेकिन अगर फर्ज करें कि पेंसिल्वेनिया चला जाता है ट्रंप की तरफ, तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 233 238 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू स्टॉप यू राइट हियर बिकॉज़ मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोईद यूसुफ हैज जस्ट जॉइंड अस, स्पेशल एडवाइजर। डॉक्टर यूसुफ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम ज्वाइन किया है और आप यकीनन इन इंतखाबात का रिजल्ट देख रहे होंगे। सो आपके जहन में अब ये जो भी रिजल्ट आएगा इस पे इस खित्ते में और खास तौर पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? कैटरीना, देखिए पाकिस्तान का मौकफ वाज़ेह है। जो भी अमरीकी सदर आएंगे 20 जनवरी के बाद, पाकिस्तान उनके साथ एक दोस्ताना मुल्क की तरह काम करेगा। हमारे ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है पिछले 15 सालों में, लेकिन इस वक्त हमारे ताल्लुक की सिमत पॉजिटिव है और उसका एक उसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान का जो डायलॉग शुरू हुआ है, जो हमारी उसमें सारी कोशिशें हैं
जो अल्लाह का फजल है रंग लाई हैं, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हुई है। अब वो स्पेस दोनों साइड्स ने कैप्चर करनी है इन अ वे कि हमारा रिलेशनशिप ट्रूली स्ट्रेटेजिक हो जाए दोबारा। उसमें मेरे नजदीक जो भी अमेरिकी सदर होंगे, ट्रंप साहब या बाइडन साहब, माई ओन सेंसेस कि ये बड़ा क्लैरिटी है इस वक्त वाशिंगटन में कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है इस खित्ते में। पाकिस्तान इज नॉट ओनली अबाउट अफगानिस्तान। वो डी लिंक करना जो है वो चैलेंज रहा है, और वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर अफगानिस्तान का मामला आगे चलेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। दूसरा ये कि जो हिंदुस्तान के मामला इस वक्त चल रहे हैं, वो ठीक है, कहना आसान है, काउंटर वेट बनाना है चाइना, लेकिन वो तो मुल्क अंदर से ही खोखला हो गया है, खुदकुशी की तरफ चल पड़ा। तो वहां भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी जो भी प्रेसिडेंट होगा कि वो काउंटर वेट वाला ख्वाब ही रहेगा, वो एक ख्वाहिश ही रहेगी। एंड वंस अगेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द लॉन्ग रन इज नॉट ए आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एक्सपेंशनिस्ट इंडिया, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे अपने आप को फोकस कर रहा है, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। तो ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी सदर आएंगे उनको पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है उसको तस्लीम करके पाकिस्तान के साथ काम करना पड़ेगा। आई थिंक एब्सोल्युटली ये बहुत जरूरी है। जी मोहित साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जो बाइडन है एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। मुझे याद है बड़े अच्छे लफ्जों में यहाँ से जाते हुए बड़ी पाकिस्तान की तारीफें की, सब कुछ किया। तो हमें लगा कि जनाब वाह, ये तो साहब अगर आ गए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के भी पिछले 4 साल आपके सामने हैं। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी हाल ही में तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मार्क एस्पर और माइक पॉम्पियो दोनों के दोनों साहिबान, जो कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे मजबूत पोजीशन रखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, देवर इन इंडिया। साइनिंग सेरेमनी हुई, पैक्ट हुए। तो इतने एंड में 4 साल से कंप्लीट करने में चंद दिन बाकी थे, हफ्ता बाकी था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट विजिट, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन मोहित साहब? देखिए जी, पहले तो इट इज सपोज टू मीन कि उनको इतना डर था हमारे हमसाए को कि कहीं ये इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि ये मामला हो ही ना, तो पहले ही कर ले। देखिए, कल एक मैप सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे। ये सऊदी अरेबिया के नोट वाला? नहीं, सऊदी अरेबिया के नोट नहीं जी, ये एक मैप था जिसमें ग्लोबली कहाँ पे किस प्रेसिडेंट की ज्यादा सपोर्ट है दुनिया में। ठीक, तो इंडिया उसमें जो है वो और बाकी बेशतर दुनिया दूसरी तरफ। कहने का ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुक बिल्कुल ठीक है, वो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, बढ़ाएं, जो भी करें, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इफेक्ट पाकिस्तान। जो चीजें पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगी, बीका है, कॉम कैसा है, इस तरह के एग्रीमेंट्स, उस पर जाहिर बात है हम रिएक्ट करेंगे, बात करेंगे, हम अपने आप टेक करने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो एक बात थी ना कि जी बस अब हिंदुस्तान के साथ अमेरिका चल गया, वो अब अमेरिका को भी आपको नजर आए अगले 6-8 महीने साल में जो भी सदर होगा उनको समझ आ जाएगी इट्स अ मिस्टेक, उधर जाके कुछ मिल नहीं सकता। काउंटर वेट तो खुद ही काउंटर हो गया, उसको अपने आप को अंदर से ही वो खोखला कर लिया और एक सुसाइडल पाथ पे चल पड़ा। तो वो किस काउंटर कहाँ है? चलिए, I'm afraid we're going to have to leave it there। इसी के हमारे प्रोग्राम और नशरियात का वक्त भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर रिफत हुसैन आपका फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड फैसल ऑफ कोर्स थैंक यू कि आपने को होस्ट किया। और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी नशरियात खत्म हो रही है, लेकिन नतीजा हम आपको नहीं दे सके, इसलिए कि अभी फैसला को नतीजा अमरीकी सदारती इंतखाबात का अभी तक आया नहीं है, और वो कब आएगा ये भी हमें नहीं पता है। इसलिए कि जैसे कि हमने पूरे ट्रांसमिशन में गुफ्तगू की है नशरियात में कि 100 मिलियन मेल इन वोट्स वो आए हैं, और उसका गिनती कब तक जारी रहेगी? क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक सकते हैं उसकी गिनती? इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पे हम यकीनन खबरों में आपको मजीद बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।